नमस्कार। आज हम इस अंक में चर्चा करेंगे संसद के उस सत्र की जो कि गुपचुप तरीके से बुलाया गया है, अनपेक्षित रूप से बुलाया गया है और ऐसे समय बुलाया गया है जबकि राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही हफ्तों बाद और कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस संसद के सत्र की विशेषता यह है कि न केवल ये अचंभित रूप से बुलाया गया है, आकस्मिक रूप से बुलाया गया है, बल्कि इसका एजेंडा भी नहीं दिया गया है विपक्ष को। विपक्ष को यह नहीं पता है कि उसको इस सत्र में जाकर क्या प्रहार करना है सत्ता पक्ष पर। वो मायूस होकर वहां पहुंचेगा, मायूस होकर ही लौटेगा। उनके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया गया कि जिसके लिए वो तैयार होकर वहां आ सके। और तो और प्रश्नकाल भी नहीं रखा गया है। केवल घोषणाएं होंगी इस सत्र में और घोषणाएं होंगी लोक लुभावन घोषणाएं। वो घोषणाएं होंगी जिनको जनता के सामने परोसा जाएगा। जनता मोहित हो जाएगी, सम्मोहित हो जाएगी, अपने सारे दुख भूलकर फिर से उसी सत्ता पक्ष को जिससे वो बहुत दिनों से परेशान है, जिससे वो छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन उन घोषणाओं के प्रभाव में आकर और ये उसका जो एजेंडा है उसके सामने पस्त हो जाएगा। उनका सब क्रोध खत्म हो जाएगा और वो जनता उसको झोली भर भर कर वोट देगी और सारे इलेक्शन में उनको जिताएगी। विपक्ष हताश है, निराश है, बौखलाया हुआ है। वो नींद में सोता रहता है। उसको पता ही नहीं होता है कि कब कौन सी चाल उसके सिर पर मर दी जाएगी, उन चालों का मुकाबला कैसे करना होगा। लेकिन हम तिरछी नजर से आकलन करते हैं हर उस स्थिति परिस्थिति का जो जनता के हित में होनी चाहिए, जिसका प्रभाव जनता पर पड़ने वाला है, जिसका प्रभाव देश पर पड़ने वाला है। भले ही उसके लिए कोई भी आक्षेप, कोई भी आरोप हमारे ऊपर लगाया जाए, हम निडर होकर अपनी बात आपके सामने रखते हैं। एक कहानी छोटी सी याद आ रही है जो अभी जो सत्ता कर रही है विपक्ष के साथ, उसके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सुनी तो आपने भी होगी। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। उनके बीच दोस्ती थी, लेकिन कभी खटपट हो गई और सारस ने लोमड़ी की बेइज्जती कर दी। उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोजन पर बुलाया। सारस ने सोचा कि मैं भूखा रहकर जाऊंगी और इसका घर का सारा खाना निपटा दूंगी, लेकिन लोमड़ी चालाक थी। उसने सारस के सामने एक चौड़ी थाली में शोरबा परोस दिया। अब शोरबा तो सारस की लंबी चोंच में जा नहीं पाया, एक बूंद भी शोरबा वो नहीं पी पाई, लेकिन लोमड़ी ने उसके सामने उसकी सारी थाली चाट कर साफ कर दी और सारस भूखा ही अपमानित होकर वापस घर जाना पड़ा। लोमड़ी ने बदला ले लिया। ऐसा ही बदला लिया जा रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ बदला ले रहा है। विपक्ष को उन्होंने बुलाया है संसद में, आओ, लेकिन उनके सामने कुछ भी परोसा नहीं जा रहा है जिससे कि वो सत्ता पक्ष के ऊपर कोई भी प्रभावशाली प्रहार कर पाए। वो खाली हाथ जाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और लौट कर आ जाएंगे और जनता के सामने अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष ऐसी घोषणाएं करने में कामयाब होगा क्योंकि उसको तो अपना एजेंडा मालूम है। वो ऐसी घोषणाएं करने में कामयाब होगा जो कि जनता पर सीधा सीधा प्रभाव डालेंगी, इस इलेक्शन पर प्रभाव डालेंगी और इलेक्शन अपने पक्ष में करने में वो सफल हो जाएंगे। एक बात याद दिलाएं, हमने तिरछी नजर से देखा है कि जो भी घोषणाएं की जाएंगी वो घोषणाएं जुमले की तरह होंगी, पूरी नहीं की जाएंगी वो घोषणाएं, क्योंकि उन सभी घोषणाओं को जो टारगेट दिए जाएंगे 2030 के बाद के दिए जाएंगे। जनता तो सम्मोहित हो जाएगी, इन्हीं चुनावों में उसको वोट देना है ये मानकर कि हमारे प्रति बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और वो इन्हीं इलेक्शंस में जो अभी राज्यों में होने वाले हैं इसी साल में और 2024 के जो शुरू के इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, भर भर कर वोट देगी जनता सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष जीत कर दोबारा आने की कोशिश करेगा और आएगा, और विपक्ष नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा रह जाएगा क्योंकि वो उन घोषणाओं का मुकाबला करने के लिए उनके पास कोई शक्ति नहीं होगी। लेकिन हम आगाह करना चाहते हैं, हम चेतावनी देना चाहते हैं, हम जनता को बताना चाहते हैं कि जनता के साथ क्या खेल होने वाला है। ये राजनीति का जो खेल हो रहा है, संविधान का जो सत्र बुलाया गया है, क्या ये सही है? अगर ये सही नहीं है तो भी हम इसे गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये संविधान की दी हुई शक्तियों के अनुसार बुलाया गया है।
जायज है और राजनीति के खेल में सब कुछ जायज है। इस खेल में दोनों पार्टियों के बीच दंगल होगा, लेकिन अगर गोल जनता पर होगा तो यह जायज नहीं होगा। हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि जनता को सावधान होना चाहिए, सावधान होना चाहिए ऐसी बातों से, और लोग लाग लपेट वाली बातों से उनको बचना चाहिए कि हमको क्लियर कट देखना है, तिरछी नजर के साथ देखना है कि कहां पर चोट की जा रही है, हमें किस तरह लुभाया जा रहा है, हमें किस तरह ठगा जा रहा है। ये वायदे होंगे, उनके टारगेट होंगे 2030 के बाद के, और जनता के सामने कोई और चारा नहीं होगा। जनता इनको वोट देगी और 2024 का इलेक्शन तो जीतेंगे ही, उसके बाद 2029 के इलेक्शन में भी वो आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही जितने वायदे किए हैं वो सब वायदे 2030 के बाद पूरे होने हैं। और वो वायदे कौन से हैं, हम उन वायदों को आपके सामने जिक्र करना चाहते हैं, आपके सामने लाना चाहते हैं। आपको उनका पता होना चाहिए, आपको पहले से तैयार होना चाहिए कि अगर ये वायदे पहले से तैयार होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये वायदे हमें लाए जाएंगे लुभाने के लिए, और आपको भी अपने आप को उसके लिए तैयार रखना पड़े, भले विपक्ष तैयार हो या ना हो। आप तैयार रहिए, जनता को जवाब देना है सटीक, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वायदे चोरी छुपे गुपचुप तरीके से हमारे सामने परोसे जाने वाले हैं। हम उनका खुलासा आपके सामने करेंगे, और उन सबको खुलासा को जानने के लिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं सुगमता से, सरलता से, शीघ्रता से वो खुलासे आपके सामने ला सकूं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।